डिक्टेशन के बारे में बताया गया है कि इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में। पीटीई लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक लिसनिंग का टास्क है, नंबर राइटिंग को भी देते हैं, इंटीग्रेटेड है। ਲਾਈਕ ਪੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਲਾਈਕ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे पीटीई लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन की। क्या राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं? क्या ये स्ट्रैटेजी रियल एग्जाम में वर्क करती है? कितने वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन में? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने से होगी नेगेटिव मार्किंग? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पैनिक कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, कहीं पीटी एग्जाम में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन के नए एक्सपेरिमेंट का। बिफोर दैट, अगर आप हैं हमारे चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इन केस अगर आप पीटीआर स्टार्टिंग में स्ट्रगल करें, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस। फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। गिवन नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारे साथ अपनी पीटी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। पीटी राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप अभी भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं यकीन है तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के आपको स्कोर कार्ड्स दिखाना चाहूंगी जिन्होंने पीटी का एग्जाम दिया है एंड दे हैव स्कोर्ड रियली हाई 8 ईच एज वेल एज। प्लीज आप मुझसे पूछेंगे कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपके ट्यूटर्स ने कहा कि एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं कर सकते, तो मैं आपको काफी स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज दिखा देती हूँ। इन स्टूडेंट्स ने रिसेंटली एग्जाम दिया है एंड आने वाले टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, सो डोंट वरी, पीटी के एल्गोरिदम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कितने वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और क्या राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने से होती है नेगेटिव मार्किंग। आइए इसको भी समझते हैं। गाइस, हर एक क्वेश्चन का आंसर पीटीई स्कोर गाइड में है। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है पीटीई स्कोरिंग से रिलेटेड, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू चेक द स्कोर गाइड। ये स्कोर गाइड का एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने अटैच किया है, इसको समझते हैं। सो यहाँ पर राइट फ्रॉम डिक्टेशन के बारे में बताया गया है कि इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में। पार्शियल मार्क्स है, मतलब अगर सही है तो मिलेंगे मार्क्स, नहीं तो नहीं। फॉर ईच वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, सो पार्शियल मार्किंग होती है डिपेंडिंग अपॉन वर्ड है करेक्ट नहीं है। एंड ये एक इंटीग्रेटेड टास्क है, जैसे कि हम जानते हैं कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन हाई वेटेज टास्क है, लिसनिंग और राइटिंग को बहुत ज्यादा नंबर देता है। अब आप अगर इस पार्ट को ध्यान से देखें, 1 फॉर ईच करेक्ट वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, एक नंबर मिलता है उस वर्ड के लिए जो सही स्पेल्ड है। 0 फॉर ईच इनकरेक्ट और मिसस्पेल्ड वर्ड। तो अगर कोई वर्ड है उसको गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत होगी, वर्ब फॉर्म सिंगुलर प्लूरल कोई भी गलती है, 0, कहीं पे भी -1 नहीं लिखा अभी भी। सो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में या तो 1 है या 0, मतलब या तो नंबर मिलेंगे या नहीं, लेकिन -1 नहीं है। आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है। आप लोग कहते हैं कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने से नेगेटिव मार्क्स होंगे, राइटिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। नहीं, आप अगर वर्ड सही लिख रहे हो नंबर 1 मिलेगा, अगर गलत स्पेलिंग गलत है 0, तो 1 या फिर 0, -1 कहीं पे भी नहीं है। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि काफी स्टूडेंट्स को यही लगता है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करें ना करें। अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, गो फॉर इट, ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स। नाउ लेट मी टेल यू, एक क्वेश्चन अभी भी रह गया है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्ड्स वी कैन ऐड। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कितने वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन से। आइए इसको भी समझते हैं। एंड गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड 6 बैंड्स, 7 बैंड, 8 बैंड्स, 9 बैंड, कौन से बैंड्स पे टेक्निक अप्लाई करती है। सबसे पहले एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगी, पीटीई लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक लिसनिंग का टास्क है, नंबर राइटिंग को भी देते हैं, इंटीग्रेटेड है। नाउ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करा, वो एक सेंटेंस को सुन लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता सेंटेंस था क्या, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आया तो वो जो जो वर्ड्स उनको लगता है वो लिखते जाते हैं। लेकिन आप अगर एक वर्ड को आपको पता ही नहीं वो है क्या, जैसे सेलिब्रेटेड था, रेलेवेंट थ्योरी था, टेक्निकल थ्योरी था, फाइनेंशियल थ्योरी था, मुझे पता ही नहीं वर्ड, तो मैं कितने भी इंग्लिश में तो कितने भी वर्ड्स हैं, मैं कितने भी वर्ड्स लिखती जाऊंगी, बट उतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पहले क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, दूसरे पे कर दिया, तीसरे पे या लास्ट पे भी, तो भी मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं वो मेरे पूरे टाइम को अफेक्ट करेगा और क्वेश्चंस उससे अफेक्ट होंगे अगर मैं सारी इंग्लिश के वर्ड्स लिखने बैठ जाऊं। सो कितने वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, जहां आपको डाउट है आप वही वर्ड्स ऐड करोगे ना। ये थोड़ा ना कि सारी इंग्लिश के वर्ड्स ही लिखते रहोगे, ये भी हो सकता है ये भी, क्योंकि अगर आपको वर्ड समझ नहीं आया, नो मैटर वट, इफ यू हैव पुअर लिसनिंग स्किल्स, यानी कि आपको वर्ड समझ नहीं आया, तो आप एक गेस कर रहे हो। सो
पीटी लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन में काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करें तो हमारे तो पूरे नंबर आएंगे, बट अनटिल एंड अनलेस आपको वर्ड ही नहीं पता तो आप कैसे स्कोर करोगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन के कई स्टेप्स हैं। एंड स्टेप 1, लिसनिंग स्किल्स, आपको सेंटेंस को सुनना है, समझना है। सेकेंड स्टेप नोट टेकिंग है, मतलब नोट्स लेने हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, दे कैन डायरेक्टली टाइप इट ऑन द स्क्रीन, बट कुछ स्टूडेंट्स की टाइपिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले कॉपी पे लिखते हैं, फिर कॉपी पे या तो पूरा करते हैं, स्क्रीन पे ट्रांसफर करते हैं, कॉपी से ही स्क्रीन पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये 2 या 3 स्टेप प्रोसेस है स्टूडेंट्स के लिए। सो पहली लिसनिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, गोस बोथ फॉर रिपीट सेंटेंस एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सेकंड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए नोट टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स लेने आने चाहिए। अब देखिए नोट्स लेने के कई तरीके हैं। इनिशियल टेक्निक यानी कि पहला पहला अक्षर लिख लेती हूँ, एब्रीवेटेड सेंटेंस, अ सेलेब थ्योरी का थियो, इसका इज, स्टिल का स्टिल, द का द, सोर्स का सोर्स, ग्रेट का ग्रेट, कंट्रोवर्सी का कंट्रो। मतलब या फिर इसको मैं जितना हाफ फॉर्म में लिख लेती हूँ कि मुझे समझ आ जाए, डजेंट मैटर कि मैं अपनी एब्रीविएशन खुद बना सकती हूँ हर एक वर्ड की, मुझे ही समझना है, कंप्यूटर तो पूरा सेंटेंस ही चेक करेगा। थर्ड, हाफ सेंटेंस लिख सकती हूँ, सेलिब्रेटेड थ्योरी इज स्टिल द, हाफ दिमाग में रख लिया, फिर पूरे ये वाला लिख दूंगी, फिर हाफ दिमाग वाला फटाफट लिख दूंगी, इस तरीके से। लेकिन इस सब के बीच में स्पेलिंग्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, स्पेलिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब लेट से मुझे सेलिब्रेट था, सेलिब्रेटेड था, अ था, एंड था, द, इसमें डाउट है, मैं अ एंड द लिख दूंगी, सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड लिख दूंगी। लेकिन अगर मुझे स्पेलिंग आते ही नहीं सेलिब्रेटेड के, फिर एक इशू है, क्योंकि वो एक वर्ड के अब कहीं स्पेलिंग्स हो सकते हैं, आप जो सोच सकते हो, आप कहीं पे ई आई कुछ भी ऐड करके कितने भी स्पेलिंग्स बना सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब है कि स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू राइट फ्रॉम डिक्टेशन। आपको अपने स्पेलिंग्स इंप्रूव करने होंगे, एंड इसका एक ही तरीका है, आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन के डेली 40-50 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपनी मिनी लिस्ट बनाइए। आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन के जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं उनको लिखते जाइए, एंड एवरी दिन, एवरी डे, एवरी ट्वाइस या फिर 2-3 दिन में उसको रिवाइज करते जाइए, और हर वीक में उस लिस्ट को रिवाइज कीजिए, ताकि जो जो स्पेलिंग्स आपको नहीं आते वो आप सीख जाओ। तोड़ तोड़ के बड़े बड़े वर्ड को, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, थ्योरी, ग्रेट, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, आप इस तरीके से स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, स्टेप 1 क्या है, लिसनिंग स्किल्स, वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर समझ ही नहीं आया तो क्या लिखोगे। नोट मेकिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में टास्क आता है, बहुत टायर्ड होते हो आप, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है बच्चा। एंड इसका ये भी एक रीजन होता है कि लोग लिसनिंग और राइटिंग में बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं की होती, उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं की होती, और वो राइटिंग डिक्टेशन पूरी नहीं कर पाते। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स आने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको स्पेलिंग्स नहीं आते तो आप समझ भी जाओगे पर आप लिख ही नहीं पाओगे वर्ड, क्योंकि कई स्पेलिंग्स हो सकते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि सही कौन से है, तो फिर आप क्या लिखोगे। क्लियर है आपको। नाउ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं फिर से चीजें आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैं चाहती हूँ आज के सेशन के बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कोई डाउट आने ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप अभी भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो, ये टेक्निक रियल एग्जाम में अभी भी वर्क कर रही है। दूसरी चीज, कितने वर्ड्स ऐड कर सकते हो, आप उतने वर्ड्स ऐड कर सकते हो जितने आप चाहते हो, लेकिन आप जिन वर्ड्स को लेके डाउटफुल हो वही आप ऐड करोगे ना, सिंगुलर प्लूरल हो गया, वर्ब के टेंस की फॉर्म हो सकती है, स्पेलिंग्स हो सकते हैं, या फिर कैपिटलाइजेशन को लेके, पंक्चुएशन, लाइक दैट। फाइन। विल एडिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स अफेक्ट राइटिंग स्कोर? भाई स्कोर गाइड अच्छे से समझाइए, ये क्वेश्चंस मत पूछो, कोई राइटिंग के स्कोर अफेक्ट नहीं होंगे। देखिए नेगेटिव मार्किंग अगर यहाँ लिखी होती, -1 वो लिख देते हैं यहाँ पे भी। जब पीटी में नेगेटिव मार्किंग है ही 3 टास्क में, इसमें है ही नहीं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। पीटी में नेगेटिव मार्किंग है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड लिसनिंग, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर रीडिंग एंड लिसनिंग, दैट्स इट, और कहीं पे भी नहीं है, सो डोंट वरी। नाउ गाइज, आप मुझसे पूछोगे कि टेक्निक कब वर्क करी थी, कब नहीं वर्क करी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स आए हैं, रिसेंटली भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही टेक्निक इस्तेमाल करी है, एंड मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करो, जहां आपको डाउट है फॉर श्योर ऐड करो। जैसे लेट्स से एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, अ सेलिब्रेटेड थ्योरी इज स्टिल द सोर्स ऑफ ग्रेट कंट्रोवर्सी। अक्सर स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स इज था, वॉज था,
ईडी में बहुत डाउट होता है कि स्पेलिंग में, तो वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दो, द सेलिब्रेटेड थ्योरीज वाज स्टिल द सोर्स ऑफ ग्रेट कंट्रोवर्सी, या कोई भी आपको और भी वर्ड लिखता है आप उसको ऐड कर दो। एडिंग वर्ड्स विल नॉट अफेक्ट राइटिंग। फाइन। जहां जहां आपको डाउट है जिस वर्ड में रिलेटेड टू स्पेलिंग है, ईडी है, उतने वर्ड्स आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बट ऐसे मत करो कि आप लिसनिंग स्किल्स ही मत इम्प्रूव करो। फॉर अ हायर बैंड स्कोर प्लीज अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो कि आप सेंटेंसेस को समझ सको। एंड उसका एक पार्ट है प्रैक्टिस करना बहुत सारे वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशंस को समझना वर्ड की, वॉवल्स की साउंड है, कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड, जैसे सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। एक बार खुद से सुना अपने सेंटेंस को, ट्राई टू प्रिडिक्ट क्या आंसर होगा, फिर आंसर देख के दोबारा समझो प्रोनाउंसिएशन, फिर भी नहीं आ रही रीप्ले करो बार बार, ताकि वर्ड्स की साउंड्स को आप समझ सको। फाइन आर्टिकल्स की साउंड्स होती है, कॉन्सोनेंट वोवल साउंड आप समझ सको। एंड गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, लाइक सबका अपना इंग्लिश लेवल है। कुछ स्टूडेंट्स के लिसनिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, वो बहुत ज्यादा टेड टॉक, बीबीसी, इंग्लिश न्यूज वगैरह सुनते हैं, तो उनकी लिसनिंग स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाते हैं। एंड काफी स्टूडेंट्स हमारे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएसए, यूके, डिफरेंट पार्ट्स फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि वो फॉरेनर से इतनी बात करते हैं, इंग्लिश गाने सुनते हैं, उनके इंग्लिश स्किल्स अच्छे होते हैं, लिसनिंग स्किल्स भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन डजेंट मैटर, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आप सुन सुन के क्वेश्चंस को इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होंगे तो इस टास्क में आपको हेल्प काफी ज्यादा होगी, और लिसनिंग स्किल्स आपको इस टास्क के लिए इम्प्रूव करने होंगे ही। सो क्विक बोनस टिप बिफोर आई एंड दिस सेशन, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप एक्स्ट्रा वर्ड्स कहीं पर भी और कितने भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेजरली स्टूडेंट्स को कहाँ डाउट होता है, सिंगुलर प्लूरल, स्पेलिंग्स में, ईडी में, आर्टिकल्स में, या फिर मिसिंग वर्ड में। तो जहां पर भी आपको डाउट है वहां पर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एडिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स। मेक श्योर करें आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं। 90% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के लिसनिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते। अगर आपको वर्ड समझ नहीं आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हों। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका लिसनिंग का एग्जाम पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वो सही से टाइम मैनेज नहीं करते। मेक श्योर आपको पता है कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है, कौन से टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड गाइस, एक डिक्टेशन पर बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन रियल एग्जाम में आएंगे, सो डू मैनेज योर टाइम वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज इंप्रूव योर स्पेलिंग्स। अगर आपको सही स्पेलिंग्स नहीं आएंगे तो आप पेपर में स्कोर अच्छा नहीं करेंगे। सो ये था आज का सेशन अबाउट राइट फ्रॉम डिक्टेशन, एडिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ऑल्सो फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस एंड स्पेशल स्कोर इंप्रूवमेंट सेशंस अवेलेबल है। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਪੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਲਾਈਕ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਿਰਫ 20 ਡੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ इन केस अगर आप भी पीटीआर स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन द बेस्ट पीटी इंस्टीट्यूट and definitely you will pass PT in the very first attempt. Aditi here from PT Universe. Thank you so much.